हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग प्लस उसकी थ्योरी। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब जब भी आपको कभी भी आपको अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना होगा तो आप 100% किसी भी साइज का अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आप लोग को ड्राफ्टिंग समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमारा कपड़ा जो है ये हमारा 4 फोल्ड में है। अम्ब्रेला फ्रॉक की ड्राफ्टिंग जो होती है फ्रेंड्स, जो हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक होता है वो 2 भाग में कटता है। चोली इसकी अलग कटती है और जो इसका घेरा होता है वो अलग कटता है। तो सबसे पहले मैं आपको चोली समझा देती हूँ। ये कपड़ा जो होगा हमारा 4 फोल्ड में होगा, यानी कि 4 भाग में होगा। ये हमारा फोल्डेड साइड होगा, ये हमारा ओपन साइड होगा। सबसे पहले कपड़े को हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद हम विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। तो जो हमारा फोल्डेड साइड होगा उधर से हम लंबाई नापेंगे। तो हमारी लंबाई कितनी है? हमारी लंबाई है चोली की 12 इंच। तो 12 इंच में हमें 1 इंच प्लस कर देना। 1 इंच प्लस क्यों करना है फ्रेंड्स? 1 इंच हमारा जो हाफ इंच जो है यहाँ पे जब हम फ्लेयर को जॉइंट करेंगे, यानी कि जब हम कली को जॉइंट करेंगे तो उसमें जाएगा, और हाफ इंच ये जो हम शोल्डर जब इसको हम जॉइंट करेंगे तो उसमें हाफ इंच चला जाएगा। तो हमारी चोली जो होगी वो हमारी 12 इंच की तैयार हो जाएगी। तो हमें इस तरह से 13 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। देन इसके बाद हमारा शोल्डर आता है। तो शोल्डर में हमारा शोल्डर था 10 इंच का। तो हमारे केस में हमारा शोल्डर 10 इंच है। आपका कुछ भी आ सकता है, तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ कर लीजिए। उसके बाद उसमें 0.5 इंच आप प्लस कर दीजिए। तो हमारा कितना था? 10 इंच। तो 10 का निकल करके कितना आया? हाफ 5 इंच। 5 में हमने 0.5 इंच प्लस किया, तो इस तरह से 0.5 इंच 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आर्म होल लेंथ की बारी आती है हमारी। तो आर्म होल लेंथ जो होगी, जितना हमारा मैक्सिमम जितना हमारा ये शोल्डर होता है उतना ही हमारा लमसम ये भी होता है। बच्चों के केस में तो आप बराबर भी रख सकते हैं। और जैसे हमारे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। आपको जब भी कोई भी किसी भी साइज का आर्म होल निकालना हो लेंथ, तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमने यहाँ से हमारा कितना था? हमारा था जो चेस्ट है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसमें 0.5 इंच ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 5.5 है। तो हम यहाँ से यहाँ 5.5 पे निशान लगाएंगे। देन इसके बाद अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट कितना है हमारा? 20 इंच। हमारा चेस्ट जो है वो 20 इंच है। हमने उसमें कितना ऐड किया? 4 इंच। हमने कितना ऐड किया? 4 इंच। तो 4 इंच हमने ऐड कर दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा? 24 इंच, यानी कि 24 इंच। 24 को हमें 4 से डिवाइड करना है। फ्रेंड्स, ये लूजिंग हमने 4 इंच इसलिए लिया है कि बच्चों को कपड़ा पहनाते वक्त बहुत दिक्कत होती है। बच्चे बहुत टाइट कपड़ा पहनना भी पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमने आप 3 इंच भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 4 इंच जो होता है वो परफेक्ट बैठता है। इसके बाद फ्रेंड्स 1 इंच यहाँ से यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। तो अब हम कमर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कमर जो है बच्चों की मैक्सिमम जितना ऊपर रहता है उतना नीचे भी रहता है। आप 1 इंच कम भी कर सकते हैं। जैसे हमारा जो है यहाँ पे कितना आया? 24 इंच। तो आप यहाँ पे 23 इंच कम करके 23 इंच पर निशान लगा सकते हैं। और अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर आपका है तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उसमें प्लस कर दीजिए।
1.5 इंच हम मार्जिन यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स सब हम फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे इस तरह से, और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब हमारी बारी आती है आर्म होल की गोलाई की। तो आर्म होल जितना भी होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ जितना भी होगा हमारा, अगर 7 इंच है या 6 इंच अगर हमारा ये है, तो 6 का आधा कितना होगा 3 इंच। तो हम इस तरह से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन यहाँ से यहाँ हम 1 इंच पे यहाँ से यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल की इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हमारी बारी आती है नेक विड्थ की। तो यहाँ से यहाँ पर हम आप बच्चों के केस में 2 से 2.5 इंच नेक की विड्थ रख सकते हैं। फिलहाल हमने 2 इंच पे निशान लगाया, तो यहाँ से यहाँ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। देन अगर आपको आपकी जितनी भी आपको गला बनाना, जितना लंबा यहाँ से यहाँ अगर 4 इंच 3 इंच 5 इंच जितना भी बनाना हो, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देन अगर आपने यहाँ से यहाँ 2 इंच लिया है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 इंच, इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए। देन 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के और यहाँ से यहाँ गोलाई दे दीजिए। ये तो हमारी बैक हो गई, बैक नेक की। अब हमारी फ्रंट की बारी आती है। तो यहाँ से यहाँ अगर हमने 2 इंच फ्रंट में लिया है, तो बैक में भी वही लेंगे। देन आपको अगर 3 इंच का रखना है नेक, तो यहाँ से यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, और 1.5 इंच पे इस पे भी निशान लगा करके इस तरह से गोलाई दे देंगे। उसके बाद शोल्डर डाउन, तो 1/2 इंच ये यहाँ से पे रखेंगे इंची टेप, और 1/2 इंच ये इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये तिरछा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। इस तरह से शोल्डर डाउन करने पर बच्चों की जो ये कंधी होती है भगती है, इसका कोई डर नहीं रहता है। बच्चों की कंधी बिल्कुल भी नहीं भगेगी, एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो ये हमारी हो गई चोली की ड्राफ्टिंग। अब हम आपको, ये हमारा नेक हो गया, बैक नेक, ये फ्रंट नेक, ये हमारा तीरा हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया, ये हमारा चेस्ट हो गया, और ये हमारी वेस्ट हो गई। अब हम आपको इसका घेरा समझा देते हैं, यानी कि फ्लेयर। तो हमारी ये हमारी जो फुल लंबाई है वो है 25 इंच। 24 इंच थी, हमने 1 इंच उसमें प्लस किया, तो हमारा कितना हो गया 25 इंच। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। तो हमारी 25 इंच है, उसमें अब हम 25 से 13 इंच यानी कि 13 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा 12 इंच निकल कर के आएगा। तो यहाँ से यहाँ हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, और यानी कि 4 लेयर है इसकी। ये यहाँ से यहाँ हम इस तरह से 12 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ भी हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ 12 और यहाँ से यहाँ, यानी कि 12 इंच का लंबाई चौड़ाई सब में निशान लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें जो है कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जहाँ भी हमारा फोल्डेड, ये हमारा फोल्डेड साइड है। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम कमर नापेंगे। तो जितना यहाँ से यहाँ, अगर हमारी कमर है 5.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ अगर हमें 5.5 मिल रहा है, तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ मिल रहा है यहाँ लगाएंगे, यहाँ मिल रहा है यहाँ। अगर मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन ये इस तरह से हल्का सा कर्व दे देंगे। उसके बाद हमारी बारी आती है घेरे की। तो यहाँ से यहाँ हमारा अगर है घेरा, ये यहाँ से यहाँ अगर हमारा लंबाई है 12 इंच, तो यहाँ से यहाँ हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये यहाँ से हम अगर यहाँ से यहाँ 12 इंच यानी कि 12 इंच पे ये फ्लेयर बनाना चाहेंगे, तो हमारा जो परफेक्ट राउंड होगा वो सही से बन के नहीं आएगा। तो इसके राउंड के लिए हमने इस कोने पे हमें इंची टेप को इस तरह से रखना होगा। देन जितनी भी हमारी लंबाई आती है, यहाँ से लेके जितना भी हम इस तरह से इंची टेप को घुमाते जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे हम जितना आएगा इस तरह से हम सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा जो होगा फ्रेंड्स, ये जब हम कटिंग कर देंगे ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, और ये जो है ये भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। ये जब फ्रेंड्स जब ये कट जाएगा, तो हमारा कटने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ से यहाँ ये हमारा जो होगा ये घेरा होगा, और चोली हमारी जो होगी यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारी चोली लग जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं।
अम्ब्रेला फ्रॉक ड्राफ्टिंग। फ्रॉक की पूरी लंबाई यानी कि जो भी हमारी लंबाई है 24 इंच, हमारी केस में हमारी लंबाई 24 है, हमने उसमें 1 प्लस कर दिया है तो हमारी लंबाई जो होगी वो 25 इंच होगी। ये 1 इंच यानी कि 1 इंच प्लस करना हमें फोल्डिंग के लिए। चोली की पूरी लंबाई, चोली हमारी है 12 इंच, उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, क्योंकि जब हम 1 इंच इसलिए हमने प्लस किया है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 इंच हाफ इंच जो हमारा वो शोल्डर में जाएगा अटैच में, और हाफ इंच जो होगा वो हम जो जॉइंट करेंगे फ्लेयर को तो उसमें चला जाएगा। शोल्डर जो है हमारा 10 इंच है, 10 इंच है तो उसका हम आधा लेंगे, शोल्डर का हम हमेशा आधा लेते हैं और उसमें 0.5 इंच प्लस कर देना है। तो हमारा शोल्डर 10 इंच है, हमारा हाफ है 5 इंच, हमने उसमें प्लस किया तो 5.5 इंच हो गया। मुड्डा यानी कि आर्म होल। आर्म होल को सब अपनी अपनी भाषा में कोई मुड्डा बोलता है, कोई आर्म होल बोलता है। तो मुड्डा जो है वो हमारा है 5 है, तो उसमें हमारा जो है 0.5 हमने ऐड किया तो हमारा 5.5 हो गया। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना हमारा ये शोल्डर होता है लमसम इतना ही हमारा आर्म होल भी होता है। अब हमारी बारी आती है गले की चौड़ाई की। तो 2 से 2.5 इंच हम आप रख सकते हैं बच्चों का। गले की आगे के गले की लंबाई 3 से 4 इंच और पीछे की गले की लंबाई हमारी 2 से 3 इंच। सीना जो है हमारा कितना है 20 इंच। हमारा सीना जो है 20 इंच है, हमने उसमें 4 प्लस कर दिया है लूजिंग का, तो कितना हो गया 24 इंच। अब हमारी बारी आती है, यानी कि जब हमारा 24 हो गया फ्रेंड्स, तो 24 का 4 पार्ट जो होगा कितना आएगा 6 इंच। और अगर आप चाहें तो आप 6 इंच आने के बाद उसमें आप हाफ इंच ऐड और कर सकते हैं, आपके उस पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई इसमें मैटर नहीं है, नहीं करें। उसके बाद कमर की बारी है। तो कमर जो है हमारी 20 इंच है, हमें उसमें 3 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 23 इंच। बच्चों का जो होता है कमर और जो है सीने में कोई ख़ास चेंजेस नहीं रहते, क्योंकि जो होता है बच्चों का पेट जो होता है थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, तो अगर आप उसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो जो फ्रॉक होगी वो चुभी चुभी सी रहेगी। अगर आप लूजिंग देंगे तो थोड़ा ढीला रहेगा और बच्चों को पहनने में भी आसानी रहेगी। तो 23 इंच है हमारा, उसका 4 पार्ट निकल करके कितना आया 5.75 इंच। शोल्डर डाउन हाफ इंच नेक की तरफ से करना है, हमने आपको अभी समझा भी दिया ड्राफ्टिंग में। अब घेरे का नाप, सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में लेंगे। कपड़ा जो हमारा होगा घेरे का वो 4 फोल्ड में होगा, और हमें जितनी लंबाई घेरे की चाहिए वह हम एक तरफ से नापेंगे और 1 प्लस कर देंगे। जैसे कि हमारा जो है जितनी भी आपको घेरे की लंबाई चाहिए रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि हमें 1 इंच फोल्डिंग के लिए चाहिए होगा। हमें कपड़े के चारों तरफ को एक जैसा रखना है, यानी कि हमारा जो होगा कपड़ा चौकोर होगा। उसके बाद फोल्डेड साइड के कोने से हमें कमर का चौथा हिस्सा करना है और राउंड शेप दे देना है। फिर राउंड पर इंची टेप गोलाई में लंबाई के अकॉर्डिंग शेप दे देना है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।